एक विशाल साम्राज्य के शासक महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए जाने जाते थे। उनका न्याय कठोर परंतु निष्पक्ष था। उनकी शक्ति अद्भुत और उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। एक दिन एक गरीब किसान उनके दरबार में आया, आंखों में आंसू और हाथों में एक फटी हुई याचना पत्र। किसान ने बताया कि उसका एकमात्र खेत जो उसके परिवार का भरण पोषण करता था, एक शक्तिशाली जमींदार ने जबरदस्ती छीन लिया है। जमींदार महाराज के ही दरबारियों में से एक अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। विक्रमादित्य ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, केवल एक गंभीर चिंतन दिखाई दिया। उन्होंने जमींदार को दरबार में बुलाया। जमींदार अपने प्रभाव का घमंड लिए हुए आया और किसान के आरोपों को खारिज करने लगा, लेकिन विक्रमादित्य ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने दरबारियों से गवाहों को बुलाने का आदेश दिया। गवाहों ने जमींदार के अत्याचार की पुष्टि की। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने कृत्य का पछतावा हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रमादित्य ने बिना किसी जमींदार को उसकी सारी संपत्ति छीनने और उसे कारावास में डालने का आदेश दिया। उन्होंने किसान को उसका खेत वापस दिलाया, साथ ही उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में एक संदेश दिया, न्याय सबके लिए समान है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। विक्रमादित्य की इस न्यायप्रियता से प्रजा में उनके प्रति और भी अधिक सम्मान और विश्वास बढ़ा। उनके शासनकाल में साम्राज्य समृद्ध हुआ और प्रजा सुखी रही। उनकी कहानी पीए दर पीए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। एक ऐसे शासक की कहानी जिसने अपनी शक्ति का उपयोग अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किया, न कि अपने स्वार्थ के लिए। उनका नाम विक्रमादित्य इतिहास में हमेशा न्याय और करुणा की